बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इसम ज़मीर की पांचवीं किस्म के बारे में, यानी कि फिफ्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन, इसम ज़मीर की पांचवीं किस्म। उसमें मैंने आपसे बात की थी इंटेरोगेटिव के हवाले से, यानी ये थी मेरे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर सवालिया। अब मेरे पास आता है इसम ज़मीर की जो छठी किस्म है, सिक्स काइंड ऑफ प्रोनाउन, वो मेरे पास आ जाती है जी इंडेफिनाइट प्रोनाउन यानी गैर वाज़िया ज़मीर, इसको अगर उर्दू में लिया जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले ये है कि जैसे मैंने यूनिवर्सल प्रोनाउन इस्तेमाल किए थे, ये भी जो प्रोनाउन है वो यूनिवर्सल प्रोनाउन की तरह काम करेगा। मसला इसकी अगर डेफिनेशन पे हम गौर करें तो हमारे पास आता है ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, अमाउंट, थिंग इन ए पार्टिकुलर, यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन एक ऐसा इसम ज़मीर जो कि रेफ़र नहीं करता किसी भी शख्स को, रकम को या चीज़ को किसी ख़ास मेथड से, किसी ख़ास तौर पर। ठीक है, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ एनीवन, इसमें शामिल हो जाएगा, एवरीवन शामिल हो जाएगा, एनीथिंग, समथिंग, किसी पार्टिकुलर थिंग की बात नहीं हो रही। अगर सेकंड डेफिनेशन पे हम गौर करें तो हमारे पास आता है व्हेन वी यूज़ द इंडेफिनाइट वर्ड्स, मसलन सम, मैनी, ऑल, अदर एटसेट्रा एज प्रोनाउन। जब हम इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनाइट वर्ड्स को सम, मैनी, ऑल, अदर्स प्रोनाउन के तौर पर, इसम ज़मीर के तौर पर इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अब थर्ड जो इसकी डेफिनेशन है वो मेरे पास आती है प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन, अमाउंट और थिंग इन जनरल वे। ठीक है, यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि रेफ़र करते हैं शख्स को भी, रकम को भी और चीज़ को भी आम तरीके से, यानी इसमें किसी ख़ास चीज़ का नाम नहीं लिया गया, तो हमारे पास वो क्या कहलाएंगे? इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। ठीक है, अब फोर्थ अगर डेफिनेशन पे हम गौर करें तो हमारे पास आती हैं जी These pronouns refer to something that is not specific या definite। ठीक है, यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी ख़ास चीज़ को रेफ़र नहीं करते। ठीक है, ये थी हमारे पास चार डेफिनेशन। आगे आ जाते हैं हम एग्जांपल्स पे। अब एग्जांपल्स मसलन हमारे पास ऑल आर नॉट ऑनेस्ट, सारे ईमानदार नहीं होते। अब सारे आ गए, इसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन का मैंने नाम नहीं लिया। मैनी वर कॉल टू अटेंड द सेमिनार, बहुत सारों को बुलाया गया था सेमिनार अटेंड करने के लिए। ठीक है, अब मेन जो बात ये है वो ये है कि कुछ लोग जो उनसे होते हैं परेशान, किस वजह से? कि इन्हीं प्रोनाउंस को, यानी कि सम को, एनी को, वन को, समथिंग को, एवरीबॉडी को हम सिंगुलर वर्ब के साथ लें या प्लूरल वर्ब के साथ लें, उनका इस्तेमाल हमने इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल सिंगुलर वर्ब के साथ करना है या प्लूरल वर्ब के साथ करना है। चलें पहले हम देखते हैं कि इन सिंगुलर वर्ब के साथ किन प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। अब सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के लिए हमारे पास ये एक लिस्ट है जो कि आपने नोट करनी है, वो मैं आपको वन बाय वन सारे बताऊंगी। अगर बीच में अगर इस्तेमाल हुआ अदर, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द वन मेंशन, एक मेंशन किया उससे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। एन अदर, एन एडिशनल वन, अ पर्सन अदर देन वन सेल्फ। ठीक है, एनी वन, एनी बॉडी, किसी भी शख्स के लिए, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, एवरी वन, एवरी बॉडी, हर शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एवरीथिंग, तमाम तर चीज़ों के लिए। अच्छा जी, नथिंग, कोई भी चीज़ का जिक्र ना किया गया हो। ईच, एवरीवन, इंडिविजुअली, यानी ईच मीन इनफरादी तौर पर हम किसी एक को ले रहे हैं। ठीक है, इधर, या ज़्यादातर लोग आइदर कहते हैं, इधर वन और द अदर, नाइदर, निदर, नॉट वन एंड नॉट द अदर ऑफ टू पीपल और थिंग्स। ठीक है,
नो वन नो बॉडी, ये दोनों सेम है, इन दोनों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। नॉट एनी वन, यानी इसके मीनिंग ये लिए जाते हैं, ठीक है। यानी ये मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं इनके साथ साथ ये वाले मीनिंग इनके कहलाएंगे, ठीक है। अब समवन समबॉडी के लिए ये एक अननाउन पर्सन है, हमें नहीं पता वो शख्स कौन है, किस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया है। ये समवन समबॉडी के लिए हम इसका मीनिंग लेंगे सम पर्सन, अननाउन पर्सन, और समथिंग के लिए अननाउन थिंग, यानी कि उस चीज़ का हमें पता नहीं है। अच्छा जी, अब एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। मसलन समबॉडी वाज कॉलिंग मी, ठीक है। अब अननाउन पर्सन है, वो मुझे बुला रहा था, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ इट्स पर्पस, हर चीज़ अपना मकसद रखती है, ठीक है। अब थिंग है इट्स यूज़, इसके जो पोजेसिव केस है वो इट्स यूज़ हुआ है, ठीक है। एवरीबॉडी यानी कि हर शख्स, इज़ लाफिंग विथ सनास जोक, सना के लतीफ़ों पर हर कोई मुस्कुरा रहा है, ठीक है, यानी हर कोई शामिल बीच में हो गया है। अच्छा जी, ये तो मेरे पास आ गए थे कि सिंगुलर के तौर पर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस हमने इस्तेमाल किए हैं, ये सिंगुलर हैं, ठीक है। अब मैं अगर प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउंस की बात करूं तो वो मेरे पास ये आते हैं, यानी वो सिंगुलर थे, वो उन सबको हमने सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करना है और इनको हमने प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करना है, यानी उनको हमने वाहिद या एक के लिए इस्तेमाल करना है, इनको हमने जमा या बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल करना है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है, अशखास के लिए, ठीक है। अब बोथ है, द वन एज वेल एज द अदर, दोनों शामिल हो जाएंगे। फ्यू चंद के मीनिंग को लेता है, अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल या थिंग, फ्यू, ठीक है। मैनी आ जाएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग, बहुत सारी चीज़ें, बीच में बहुत सारी तादाद आ जाती है लोगों की या चीज़ों की। अदर में दूसरे लोग आ जाते हैं, अदर इसमें भी इस्तेमाल हुआ है और उसमें अगर हमने सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करना है तो वो उसका मीनिंग देगा, इसमें अगर हमने प्लूरल के लिए इस्तेमाल करना है तो वो प्लूरल में भी यूज़ हो जाएगा। सीवरल अब है मोर देन टू बट फ्यूर देन मैनी, बहुत सारों में से चंद एक या दो या चंद एक, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आती हैं, मसलन हमारे पास आती है इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल, मैनी वर एंग्री बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड, बहुत सारे जो उनसे थे वो गुस्सा थे कि उसने क्या किया, ठीक है। आई थिंक बोथ मूवीज़ आर गुड, मेरा ख्याल है दोनों फिल्में जो उनसी हैं अच्छी हैं, ठीक है, यानी मैनी का भी इस्तेमाल हो गया और बोथ का भी इस्तेमाल हो गया, प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, ठीक है। ये मेरे पास आता है मैनी आ गया प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन और यहाँ पे बोथ आ गया, ठीक है, यानी मैंने प्लूरल के तौर पर लिया है। वो था मेरे पास ऊपर वाली लिस्ट जौन सी थी वो मेरे पास सिर्फ थी सिंगुलर के लिए और ये मेरे पास है प्लूरल के लिए, और अगर हम दोनों को मिलाएं तो उनमें हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के लिए ये वाले इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। आल आएगा, द होल ऑफ समथिंग, ठीक है, आल यानी कि कुछ चीज़ों में से सारे को बीच में, तमाम को बीच में ऐड किया गया है। एनी इन वट एवर क्वान्टिटी या नंबर, ठीक है। मोर इन ग्रेटर क्वांटिटी और नंबर, मोस्ट ग्रेटेस्ट यानी कि ये डिग्रीज को शो करती है, फर्स्ट सेकंड जो डिग्री होंगी जो आगे आपको मैं बताऊंगी उसमें ये मोर मोस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मोर इन ग्रेटर क्वांटिटी और अमाउंट, और मोस्ट में ग्रेटेस्ट क्वांटिटी और अमाउंट, यानी कि अमाउंट रकम को शो करती है, ठीक है। नन आ जाएगा, नॉट एनी, नो वन, कोई भी नहीं। तो आल, होल ऑफ समथिंग, एनी क्वांटिटी और नंबर वट एवर, और मोर ग्रेटर क्वांटिटी और अमाउंट, मोस्ट ग्रेटेस्ट क्वांटिटी और अमाउंट, नन, नॉट एनी, वन, नो वन। सम आ जाएगा, एन अनस्पेसिफाइड नंबर, अनस्पेसिफाइड नंबर यानी कि कुछ ख़ास नहीं, कुछ लोग,
कुछ अमाउंट, कुछ चीज़ें, ठीक है। सच आ जाएगा ऑफ द टाइप ऑलरेडी स्टेटेड, सच यानी कि कुछ ऐसी टाइप जिसको हमने पहले बयान किया गया हो, ठीक है, पहले बयान करें। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है एनी फूड इज़ फाइन कोई भी जो खुराक है वो अच्छी है, ठीक है, एनी आ गया। टेल मी इफ़ देयर आर एनी प्रॉब्लम, मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे अब वर्ब के तौर पर आर आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब के तौर पर इज़ आ जाएगा, लेकिन हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीज़ें हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है एनी का, ठीक है। अब अगर हम ये लें कि जो एरर आते हैं, ये जो खाली जगह है इनको फिलिंग के लिए, देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। डैश सना एंड शेरी आर फ्रेंड्स, मैं आल तो यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि दो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं ईच भी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि सेंटेंस के हवाले से हर कोई तो इसमें इस्तेमाल ही होगा, अदर्स भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, बोथ, यानी दोनों सना और शेरी आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। पहला मेरे पास सेंटेंस ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी बोथ, ठीक है। आई वॉज लॉस्ट बट डैश हेल्प्ड मी, बोथ आई वॉज लॉस्ट, मैंने खो दिया था, क्या खो दिया, लेकिन किसी एक ने मेरी मदद की। अब बोथ तो किसी एक का मायने नहीं हो सकता, अदर भी और फ्यू भी नहीं, इसका मतलब समवन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह द टीचर वॉज टॉकिंग बट डैश वॉज लिसनिंग, टीचर बात कर रहा था लेकिन बहुत सारे सुन रहे थे। सीवरल नोबॉडी, समथिंग कुछ कोई चीज़ के बारे में कह रहा है। मैनी में प्लूरल केस आ जाएगा, सीवरल कुछ लोग, नोबॉडी इसका मतलब नोबॉडी वाज, यहाँ पे इसका प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ हो रहा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इसका मतलब यहाँ पे नोबॉडी आएगा। सीवरल में, मैनी में, समथिंग में, यहाँ इसके हवाले से, इन केस के हवाले से यहाँ पे इसका वर्ब सूटेबल नहीं है, नोबॉडी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे नोबॉडी आ जाएगा, ठीक है। डू यू हैव डैश प्रॉब्लम, मैनी तो नहीं कह सकते, डू यू हैव मैनी एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ये आ जाएगा। टेल मी डैश अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट डैश अबाउट योर फैमिली, यानी अपनी फैमिली के बारे में कुछ तो बताओ, कुछ आ जाएगा समथिंग के हवाले से, ठीक है। अब समबॉडी, समनम, नो वन, एवरीवन, ये चीज़ नहीं आएगी। अब इम्पोर्टेंट डिटेल इसमें क्या है कि सिंगुलर वर्ब हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अब मैंने इसको अलहदा बता रही हूँ कि टेबल सा बना के बता रही हूँ कि सिंगुलर वर्ब होते कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा सम वन, सम बॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नो बॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, ठीक है। ये हम पर्सन्स के तौर पर यूज़ करते हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने, इसके जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारे पास ये हो जाएगा ही, हिम, हिमसेल्फ, ही यानी हिम और हिमसेल्फ, ठीक है। ये हम पर्सन्स के तौर पर यूज़ करते हैं। आगे चीज़ों के बारे में आएगा तो समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इसमें हम पॉजिटिव केस इस्तेमाल करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, इट्स, इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक एग्जांपल आती है, नो वन शुड ऑपर्स देयर नेबर्स। अब ये देखें, नो वन मेरे पास क्या था, मेरे पास मेरा ख्याल है नो वन सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन था, ये आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन में मेरे पास नो वन आता है। अब नो वन के साथ मैं जो वर्ब यूज़ करूँगी वो मेरे पास आएगा जी, यहाँ पे उसका यानी वर्ब कह रही हूँ, उसकी जगह आ जाएगा इसका पॉजेसिव केस, यानी कि नो वन किसी एक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना, अपने पड़ोसियों की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, उन पर जुल्म नहीं करना चाहिए, इस तरह का है। तो यहाँ पे मेरा देयर नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा इसका हीज़ आएगा, क्योंकि नो वन में मैं किसी एक की बात कर रही हूँ, तो ही, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, हीज़, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा जी, देयर की जगह इसका मतलब है हीज़ आ जाएगा। अब समवन यहाँ पर ही को शो करता है, ठीक है। समवन किसी एक, इसका यहाँ पे आगे मुझे वर्ब दिया गया हैज़, तो यहाँ पर ही को शो करता है क्योंकि उसका पर्सनल प्रोनाउन क्या हमारे पास आता है,
हिज, यहाँ पे इसका पर्सनल प्रोनाउन हिज है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन बनाना पड़ा है मुझे। नो वन, बात लड़के की हो रही है कि उसने अपने पड़ोसियों की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे हिज आ जाएगा। अब समवन, किसी एक को, हैज़ लेफ्ट हिज लगेज ऑन 4:30 ट्रेन, 4:30 वाली ट्रेन पे अपना किसी एक ने 4:30 वाली ट्रेन पे अपना सामान छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है जी, हिज है, इसलिए समवन यहाँ पे मेरा ही को शो करेगा क्योंकि हमने हिज को देखना है, इसके पर्सनल प्रोनाउन को देखना है, ठीक है। आगे मेरे पास आता है जी, यहाँ पर क्या है एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, हर कोई अपनी अहमियत रखता है। अब थिंग की बात हो रही है, हर चीज़ के बारे में कह दें हर चीज़ अपनी अहमियत रखती है, तो क्या आ जाएगा जी, इट्स। यहाँ पे देखा करें, यहाँ पे क्या पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इट्स यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है एवरीथिंग हैज़ इट्स। अब थिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इट्स, ठीक है। ये मेरे पास थे इसके बारे में इम्पोर्टेंट डिटेल। अब अगर हम कुछ इंडेफिनाइट टेंस को एक उसे क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ बयान करें, तो मेरे पास सबसे पहले सम और एनी की आती है। अगर हम सम और एनी के बारे में देखें, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, तो क्या है, अगर हम सम और एनी का इंडेफिनाइट प्रोनाउन बनाएं, यानी इसका इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होगा, तो जो सम है वो जिनके साथ भी, जिन जुमलों के साथ लगेगा वो पॉजिटिव जुमले कहलाएंगे, ठीक है। और एनी जिन जुमलों के साथ लगेगा वो नेगेटिव जुमले कहलाएंगे, ठीक है। मसलन मेरे पास ये एक जुमला है, आई नीड सम वाटर, मैं एक पॉजिटिव बात कर रही हूँ कि मुझे कुछ पानी की ज़रूरत है, ठीक है। सम वाटर आ गया, सम पॉजिटिव जुमले बन जाएगा। अब जो एनी है, चले आई नीड सम वाटर, और अगर एनी का हम यहाँ पे बनाएं उसे क्या कहते हैं सेंटेंस बनाएं, तो हमारे पास आता है डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी ये अगर इसको हम ऊपर लिख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव में बात। ये ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव में बात। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आ जाएगा, यानी एनी हमारे पास नेगेटिव को शो करता है और सम हमारे पास पॉजिटिव जुमलों में शो होता है, ठीक है। इसका हो गया सम की डिटेल ये वाली बता दी मैंने, और आगे मैं आपको बताती हूँ, यानी मैंने एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन लिया है सम, तो आगे मैं लूँगी, आगे बात करूँगी इसकी ऑल की। इसको यहाँ से हम, क्योंकि ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। चलें जी, अच्छा जी, अब मैं लेती हूँ आल को। ये भी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। आल मेरे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये है इंडेफिनाइट प्रोनाउन में आल हमारे पास प्रोनाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक तो प्रोनाउन हो गया यानी इसम ज़मीर, और दूसरा मेरे पास एडजेक्टिव यानी इसम सिफ्त। सिफ्त यानी कि मैं बंदे की तारीफ़ कर रही हूँ, उसमें कोई खूबी या किसी भी चीज़ या इंसान या चीज़ या जगह की तारीफ़ कर रही हूँ, तो वो मेरे पास एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जब हम तादाद की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी मिकदार की बात करते हैं, तो आल को मैं सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वाहिद के तौर पर लेती हूँ। आल इज़ वेल, सारे ठीक हैं, आल सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। इस तरह अगर मैं आल नंबर्स या पर्सन की बात करूँ, आल जौन सा नंबर या पर्सन के तौर पर लूँ, तो मैं प्लूरल यानी जमा के तौर पर उसको लूँगी। कैसे, ये तो मेरे पास थी वाहिद के तौर पर मैंने ली थी कि सारे ठीक है, सब कुछ ठीक है, यह मैं जमा के तौर पर आल को ले रही हूँ। वो कैसे, आल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है।
अब मैं ये देखें यहाँ पे आल डैट, आल के साथ हमेशा डैट लगता है, अगर इस तरह के वर्ड्स जुमले हों तो आल के साथ डैट लगता है। आल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब आल के साथ हमेशा डैट का इस्तेमाल, ये मैंने आपको बता दिया है। आल इज़ वेल, डैट एंड्स वेल, ठीक है। अच्छा जी, आगे अगर मैं आल को एडजेक्टिव के तौर पर लूँ तो मेरे पास ये एडजेक्टिव के तौर पर आता है, ऑल ऑफ द बॉयज़ आर डेडिकेटेड लर्नर्स, ठीक है। ऑल ऑफ द बॉयज़ आर डेडिकेटेड लर्नर्स, ऑल ऑफ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ये मेरे पास डेडिकेटेड लर्नर्स यानी कि तमाम तर जो लड़के हैं वो सिखाने के लिए डेडिकेट किए गए हैं, तो वक्फ़ कर दिए गए हैं। डेडिकेट करना, वक्फ़ करना, तो जो तमाम तर लड़कियां हैं वो खूबसूरत हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरे पास ये जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो मेरे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। मसलन प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल किसको कहते हैं? ऐसी गिनती जिनको हम गिन सकें, ऐसे इसम जिनको हम गिन सकें, ऐसी तादाद जिनको हम गिन सकें, काउंट कर सकें, ऐसी जमा जिसको हम काउंट कर सकें। लड़कों में से, तमाम लड़कों में से सिखाने वाले वक्फ़ा कर दिए गए लड़के, ठीक है। अब मसलन यहाँ पे आर, यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, और आल के साथ ऑफ का इस्तेमाल वीक एरर। ये दोनों मेरे पास, ये जो मेरे पास चीज़ है ना आल ऑफ, ये मेरे पास वीक एरर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ मैंने किसको इस्तेमाल करना है? ये दो मेथड मेरे पास हैं। एक मेथड है कि आल पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब, ये पहला मेथड है। और आल ऑफ और प्लूरल प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अगर तो मेरे पास ये दो मेथड आपके याद करने ज़रूरी हैं कि अगर मेरे पास यानी मेरे पास यहाँ पे दो मेथड हैं कि आल अगर इस्तेमाल होना है उसके साथ ऑफ नहीं इस्तेमाल होगा, उसके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल होगा और प्लूरल वर्ब। दूसरा मेथड मेरे पास है, अगर मैं ऑफ का इस्तेमाल करूँगी तो उसके पास मेरे पास प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है। मसलन ऑल ऑफ यू आर ऑनेस्ट, ऑल ऑफ अस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑफ देम आर ऑनेस्ट, ठीक है। अब मेरे पास प्रोनाउन क्या हैं? यू, अस, देम मेरे पास प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं और मेरे पास प्लूरल वर्ब कौन से यूज़ हो रहे हैं जी? मेरे पास आर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास था दूसरा मेथड, ठीक है। अच्छा जी, जो तो अब मेरे पास आता है नन का इस्तेमाल। नन मेरे पास कब होगा? नन ऑफ, नन मैं आपको ये बता दूं कि नन ऑफ जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मेरे पास आएगा, जब उसको सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो मेरे पास वीक एरर कहलाएगा, ठीक है। और अगर उसके साथ मैं प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करूँगी तो वो मेरे पास एप्रोप्रिएट सेंटेंस कहलाएगा। मसलन ये मेरे पास एक पूरा मेथड है। वीक एरर जब कब तब होगा जब इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, यानी इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। एप्रोप्रिएट तब होगा जुमला जब मैं इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करूँगी, मसलन ये वाला। अब इसकी दोनों एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नन का इस्तेमाल ऑफ और PCN और PV, ठीक है। PCN यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब, ये मेरे पास एप्रोप्रिएट जोन सा सेंटेंस होगा। नन ऑफ द बुक्स वर पब्लिश्ड, ये मेरे पास अच्छा खासा मेरे पास कहलाएगा सेंटेंस। मसलन दी बुक्स मेरे पास ये आ जाएगा और वर्ब मेरे प्लूरल वर्ब मेरे पास वर आ जाएगा। नन ऑफ अब ये सिंगुलर वर्ब कहाँ पे यूज़ होगा कि जुमला सूटेबल बन जाए? अच्छा जी, ये आ जाएगा नन ऑफ और UN प्लस SV, UN काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, अन यानी कि जिनको गिना ना जा सके। नन ऑफ द फूड वाज ईटन, कोई भी जो खुराक है वो नहीं खाई गई। अब खुराक को तो हम नहीं गिन सकते, जो चीज़ हम खाते हैं उसको यानी कि हम नहीं गिन सकते। द फूड आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है वाज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना ज़रूरी है आपका।
अच्छा, अगर वन का इस्तेमाल होता है तो वन मेरे पास आ जाता है अगर हम किसी शख्स या चीज़ के बारे में बात ना कर रहे हों, बल्कि उसमें हर एक की बात करें, तो हमारे पास इसका इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास हीज़, हर, इट्स, ये नहीं होगा, बल्कि वन का जो पॉजेसिव केस है वो वंस इस्तेमाल हो जाएगा। वन शुड लव वंस कंट्री, देख लिया आपने, ठीक है। वन शुड, हर एक को अपने कंट्री के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है। वंस का इस्तेमाल आ जाएगा। मैं हर एक की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक की बात नहीं कर रही। वन को काउंटिंग के मायने में अगर लें तो हिज, हर, इट्स का इस्तेमाल होता है। मसलन वन ऑफ द स्टूडेंट्स गेव अप हिज स्टडीज़, काउंटिंग कर रहे हैं कि जिस स्टूडेंट्स में से किसी एक को अपनी यानी कि स्टडी छोड़नी होगी या छोड़ी, तो लड़कियों में से किसी एक ने अपनी स्टडी छोड़ी और लड़कों में से किसी एक ने अपनी स्टडी छोड़ी, ठीक है। इसका मतलब है हिज का इस्तेमाल, हर का इस्तेमाल, ठीक है। ये था मेरे पास वन को मैंने काउंटिंग और वन को कैसे वंस की शक्ल में लेकर आना है वो मैंने आपको बता दिया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास क्या हैं, वो ये दो हैं। सिंगुलर प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। एवरीबॉडी हैज़ अराइव्ड सो वी कैन बिगिन द मीटिंग, हर कोई पहुंचा तो हम शुरू कर सकते हैं मीटिंग, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन एवरीबॉडी आ जाएगा और सिंगुलर वर्ब इसके साथ क्या आ जाएगा जी, हैज़। प्लूरल प्रोनाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल वर्ब लेगा, नो। सिंगुलर प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ये सिंगुलर प्रोनाउन है और ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ये प्लूरल प्रोनाउन है और ये प्लूरल वर्ब ले रहा है, ठीक है। अब इसका जुमला क्या है, शहरी लाइक्स कॉफ़ी बट नॉट टी, शहरी कॉफ़ी को पसंद करता है लेकिन चाय को नहीं। आई थिंक बोथ आर गुड, से मेरा ख्याल है दोनों ही अच्छी हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोथ मेरे पास आ जाएगा प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन, और आर मेरे पास आ जाएगा प्लूरल वर्ब। अच्छा, ये थे मेरे पास इंडेफिनाइट के बारे में डिटेल। तो यकीनन आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, और अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।